बड़ी खबर के साथ वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा की इजाजत मिली है। जी हां, बड़ी खबर ये सामने आ रही है वाराणसी से। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा की इजाजत मिली है और कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नियमित पूजा की इजाजत दी है। 7 दिनों में तहखानों में हिंदू पूजाएं शुरू हो जाएंगी। ये भी देखिए कोर्ट की तरफ से कहा गया है, प्रशासन व्यवस्था करे। कोर्ट की तरफ से स्पष्ट निर्देश आदेश जो है वो दिए गए हैं। 10 सीलबंद तहखानों में हिंदू पूजाएं शुरू हो जाएंगी। कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला इस वक्त सामने आया है। बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। तो देखिए, व्यास जी के तहखाने में कोर्ट ने पूजा की इजाजत दी है और देखिए लगभग 30 साल के बाद पूजा फिर से शुरू होगी। बड़ी खबर ये सामने आ रही है ज्ञानवापी मामले से जुड़ी। 10 सीलबंद तहखानों में हिंदू पूजाएं शुरू होगी और इसको लेकर कोर्ट ने आदेश दिया है। प्रशासन को आदेश दिया गया है कि 7 दिन के अंदर व्यवस्थाएं करे प्रशासन। ये 7 दिन के अंदर पूजा शुरू हो जाएगी, तहखाने में पूजा अब शुरू हो जाएगी और व्यास जी के तहखाने में कोर्ट ने पूजा की इजाजत दी है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर वाराणसी से इस वक्त सामने आ रही है। 10 सीलबंद तहखानों में हिंदू पूजाएं शुरू हो जाएंगी और इसको लेकर कोर्ट ने इजाजत दी है। आपको बता दें, बड़ी खबर ये सामने आ रही है ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा की इजाजत मिली है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नियमित पूजा की इजाजत दी है और 7 दिन में तहखानों में हिंदू पूजा शुरू हो जाएगी। कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया आपको बता दें, कोर्ट ने प्रशासन को व्यवस्था बनाने के आदेश दिए हैं। यानी कि प्रशासन व्यवस्था बनाएगा जिसके बाद तहखाने में पूजा शुरू होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, 10 सीलबंद तहखानों में हिंदू पूजाएं शुरू होगी और कहा यह जा रहा है, देखिए 30 साल के बाद एक बार फिर से पूजा शुरू होगी। तो एक बड़ा जो वक्त है, बहुत लंबा समय काल जब पूजा वहां पर बंद थी, लेकिन अब इस पूरे मामले पर याचिका दाखिल की गई थी और व्यास जी के तहखाने में पूजा की मांग की गई थी। कोर्ट का फैसला आ गया है और देखिए सभी में पूजा की इजाजत कोर्ट की तरफ से दी गई है। 7 दिन के अंदर प्रशासन व्यवस्था करे। किस तरह से प्रशासन व्यवस्था करता है देखना पूजा होगी और पूजा जिन लोगों ने रोका था और जिस प्रकार से रोका गया था वो गलत था। और सही यह है कि वहाँ पर पूजा की जो मांग हुई, पूजा के सबूत मिले, इसलिए पूजा हो का आदेश दिया। जो जाके पूजा करेंगे, इसलिए कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ। कितनी खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता है, बहुत आनंद है कि क्योंकि जो सत्य होता सत्य ही होता है। और वहाँ जो पूजा हो रही थी उस पूजा को रोकना गलत था और गलत को हटा करके सही किया कि नहीं, पूजा हो तो पूजा हो रही है। पूजा के आदेश दिया, पूजा जाके लोग करेंगे। तो देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। राम मंदिर में देखिए, राम मंदिर जो मंदिर है वहां पर मुख्य पुजारी जो है सत्येंद्र दास जी की प्रतिक्रिया आपने सुनी, उनका क्या कुछ कहना है। लेकिन इस पूरे मामले पर बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत दी गई है। वाराणसी से हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्या जानकारी सामने आ रही है, क्या अपडेट इस पूरे मामले पर? कोर्ट ने देखिए फैसला सुना दिया है और व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत दी गई है। क्या पूरी खबर और क्या अपडेट अब इसको लेकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो पूजा के अधिकार की मांग थी हिंदू पक्ष की, वो पूरी तरीके से इनको मिल चुकी है और 1 हफ्ते के अंदर कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर मंदिर ट्रस्ट और जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट एक पुजारी नियुक्त करे और जल्द से जल्द वहां पे पूजा की शुरुआत कराए। लेकिन इसको लेकर के जो हिंदू पक्ष है काफी उत्साहित नजर आ रहा है। वहीं अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस फैसले को लेकर हम हाईकोर्ट जाएंगे। इस फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में चुनौती देने वाला है। लेकिन फिलहाल अभी की जो अपडेट है कि अभी जो हिंदू पक्ष में काफी खुशी की लहर है और लंबे समय से जो हिंदू पक्ष जिस तरीके से इस लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ रहा था, अब उसमें कहीं ना कहीं एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, कई लोग भी आपके साथ नजर आ रहे हैं। बातचीत करिए, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ संत समाज के लोग भी बैठे हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बाबा, अब तो पूजा का अधिकार मिल गया, अब आगे का स्टेप क्या होगा, किस तरीके से वहाँ पूजा की जाएगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि माननीय न्यायालय ने 7 दिनों के अंदर विश्वनाथ मंदिर न्यास और हम जो वादी गण लोग हैं, हम लोग और जिला मजिस्ट्रेट, ये हम लोग बैठकर इसको व्यवस्थित करेंगे और इसकी व्यवस्था बनाएंगे। वहां पर पुजारी नियुक्त किया जाएगा और नियमित 7 दिन के अंदर वहां पर जो भी मूर्तियां हैं
उनकी पूजा पाठ की व्यवस्था बनाई जाएगी। अच्छा, काफी लंबे समय से 31 साल हो गया, 31 साल बाद अब पूजा शुरू होने जा रही है, तो ज्ञानवापी मस्जिद में पहले से बंद पड़ा हुआ है, तो पूजा शुरू करने के लिए वहाँ किस तरीके का शुरुआत? नहीं, देखिए, सर्वप्रथम शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण करने के बाद गणेश अंबिका का पूजन होगा। गणेश अंबिका के पूजन के बाद जो वहाँ पर पंचदेव हैं, हमारे महादेव हैं, इन सभी लोगों का रुद्राभिषेक आदि पूजन किया जाएगा। काफी लंबी लड़ाई थी आप लोगों की, अब धीरे धीरे आसान होती हुई नजर नहीं, अब तो देखिए, भगवान राम बैठ गए, वो अपने आराध्य का मार्ग प्रशस्त कर दिए और आज बहुत बड़ी जीत हम लोगों की भई है और आगे भी भगवान विश्वनाथ और राम के कृपा से आगे भी जीत मिलेगी। मुस्लिम पक्ष इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट जाने की बात। ठीक है विनीत, वापस आएंगे आपके पास, लेकिन इससे पहले देखिए महंत राजू दास क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठी, जिस प्रकार से रोहिंग्या मुसलमान आतंकवादी बनकर देश में रहते हैं और आतंकवादी वारदात करते हैं, तो एक्सरे होना इस पर भी जरूरी है। सिर्फ हिंदुओं को बांटने का राहुल जी प्रयास ना करें। बिहार में उनके पहुंचने से पहले वहां देखिए विखंडन हो गया। जो नीतीश जी प्रधानमंत्री के उसमें चल रहे थे, वो नीतीश जी पुनः यू टर्न ले लिया और पुनः बीजेपी में वो आ गए, क्योंकि वहाँ पर स्थिति बहुत ही बदतर थी और अपराध की संख्या बढ़ी। जिस अपराध को लेकर नीतीश जी और लालू जी में एक ठनी और दोनों में अलगा बिलगी हुई, पुनः एक मंच पे आए, लेकिन फिर अपराध की संख्या बढ़ी, तो मुझको लगता है इसके नाते फिर वो बीजेपी के साथ हुए। मैं अपेक्षा उनसे यही करूंगा, नीतीश जी से। देखिए ज्ञानवापी मामले में ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ज्ञानवापी केस में तहखाने में पूजा का अधिकार कोर्ट की तरफ से दिया गया है और इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष को अधिकार दिया गया है, कोर्ट की तरफ से ये अधिकार दिया गया है और ज्ञानवापी मामले में अब व्यास जी तहखाने में पूजा शुरू होगी। मैं ये कहना चाहता हूं, जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था, आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। आज न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टी का लोहे का हटा करके अब पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए और ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। कोई लिखित आदेश नहीं था, अगर लिखित आदेश विपक्षी के पास होता तो इसकी चर्चा हाई कोर्ट में भी की गई थी, वहां भी नहीं दिखाया गया, यहाँ भी नहीं दिखाया गया किसके आदेश से बंद हुआ है। ये मात्र उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश का ही आदेश का दुरुपयोग करके बंद किया गया। तो देखिए वकीलों की तरफ से क्या कुछ कहा गया हम आपको लगातार सुना रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनीत, क्या कुछ कहना है? तमाम लोग आपके साथ में मौजूद हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है, क्या कुछ कहना है लोगों का? देखिए पूजा की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन व्यवस्था किस तरह से बनाई जाएगी? कहा जाए कि तहखाने में क्योंकि 31 साल से पूजा वहां पर बंद थी, तो कैसे शुरुआत होगी, किस तरह से व्यवस्था बनाई जाएगी? हालांकि 7 दिन का वक्त है, वक्त दिया गया है, जिला प्रशासन को बोला गया है, इसके अलावा जो विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट है उनको बोला गया है कि 7 दिन के अंदर एक जो पुजारी नियुक्त किया जाए और 7 दिन के भीतर वहां पे पूजा पाठ शुरू कराया जाए। हमारे साथ देखिए हिंदू पक्ष के अधिवक्ता भी मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए 7 दिन का वक्त दिया गया है, 7 दिन के अंदर पूजा पाठ वहां शुरू कराने की बात की गई है। किस तरीके से देखते हैं, कितना दिन है आज का? देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और जो 7 दिन के अंदर कहा है वो देखिए डीपीसीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये लिखा है, आस्था का सम्मान हुआ है। बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर में व्यास जी तहखाने में पूजा के अधिकार दिए जाने के न्यायालय के फैसले का हार्दिक स्वागत करता हूं और हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ की जय, माता श्रृंगार गौरी। ये डीपीसीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। ज्ञानवापी मामले में आपको बता दें कि जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद डीपीसीएम ने पोस्ट किया और ये आदेश की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए व्यास जी के तहखाने में
परिवार अब पूजा पाठ कर सकेगा। इसको लेकर कोर्ट का जो आदेश है, ये आदेश की कॉपी आप देखिए भारत समाचार की टीवी स्क्रीन पर, इस पर आप देख रहे हैं, जहां पर कोर्ट ने किस तरह से आदेश दिया है और व्यास जी के तहखाने में पूजा की शुरुआत की जाएगी। 7 दिन का वक्त दिया गया है, प्रशासन को 7 दिन का वक्त दिया गया है, वहां पर व्यवस्थाएं करें। यानी कि देखिए 31 साल का वक्त हो गया है, वहां पर पूजा नहीं हो रही है और अब इसकी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ के सिलसिले में अभी जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला ज़रूर है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी दोनों साइड्स के सामने ऊपरी अदालतों का रास्ता खुला हुआ है और इस जजमेंट को ऊपरी अदालतों में जाहिर सी बात है ज़रूर हमारे एडवोकेट्स हजरात चैलेंज करेंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के साथ इस सिलसिले में पूरी तरीके से इंसाफ किया जाएगा। तो देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं विनीत, और जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, उन्होंने फैसले का स्वागत किया है। तो वहीं दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि अभी भी कई रास्ते खुले हुए हैं और आगे भी कोर्ट का रुख जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। जिस तरीके से जो फैसला आया है उसको लेकर के हिंदू पक्ष काफी उत्साहित नजर आ रहा है। तमाम जो धर्माचार्य हैं उनके भी बयान सामने देखने को मिल रहे हैं। लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और कहीं न कहीं 1993 तक जो पूजा होती आ रही है उसको लेकर के अब एक बार फिर से वहाँ पूजा शुरुआत की जाएगी पूजे की। और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट मंदिर को ये कहा गया है आदेश में कि जल्द से जल्द 7 दिन के भीतर एक पुजारी नियुक्त करें और वहाँ पर पूजा पाठ शुरू करवाएं। लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष की बात कर ले तो मुस्लिम पक्ष इस फैसले से काफी नाखुश नजर आ रहा है, क्योंकि बहस में भी हमने देखा था लगातार मुस्लिम पक्ष इसको लेकर के आपत्ति जता रहा था, लेकिन जो फैसला आया उसके बाद मुस्लिम पक्ष इसको लेकर के जो है हाईकोर्ट जाने की बात कर रहा है। लेकिन हिंदू पक्ष भी उससे जो है कहीं न कहीं उनको हिंदू पक्ष को भी ये पता था, इस वजह से हिंदू पक्ष भी वहाँ पे कैविएट दाखिल करने के लिए जो है जाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल जो आदेश आया है उसमें जो है 7 दिन के भीतर कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन के भीतर जो पूजा का अधिकार है, जो पूजा है वहाँ पे तहखाने में, उसको शुरू कर देना चाहिए। अब हमारे साथ देखिए ये अधिवक्ता भी है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। 7 दिन के भीतर पूजा शुरू करने का जो है कहा गया है, किस तरीके से देखिए इसमें जो पूजा शुरू करने का आदेश हुआ है उसमें रिसीवर जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिलकर के, तो हम इनको कापियां देंगे। यद्यपि कोर्ट का आदेश उनको मिलेगा, अपने स्तर से मैं भी नकल निकाल कर उनको अवगत कराऊंगा। और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ऑलरेडी पहले से इसमें विपक्षी है, उनको भी जानकारी हो गई है, फिर भी उनको दूंगा, पत्र दूंगा। और जब तक जिला मजिस्ट्रेट रिसीवर को प्रारंभ कराना है, मुझे वहां पर सिर्फ सहयोग करना है और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी और वादी मिल कराएंगे। देखिए एक एक करके एक कड़ियां जो है हिंदू पक्ष के फेवर में आती जा रही है। एसआई सर्वे की रिपोर्ट जब सार्वजनिक हुई थी तब भी हमने देखा था कि तमाम सारे ऐसे साक्ष्य मिले थे जो ये कह रहे थे कि कहीं न कहीं 17वीं शताब्दी के पहले वहां पर मस्जिद की जगह मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर बनवाया गया। अब फैसला जो है व्यास जी के तहखाने मामले में आ गया। अब आगे की लड़ाई की अगर बात करें तो वो कितनी आसान होने वाली है? देखिए मंदिर है, वो एसआई रिपोर्ट भी आ गई, साधारण कमीशन रिपोर्ट भी आ गया है और रियल वह मंदिर है। और अगर मंदिर को मंदिर साबित हो रहा है इसको आप विजय नहीं सफलता मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए, इसको लेकर क्या जानकारी वकील साहब दे रहे हैं? किया गया था और पूर्णतः मंदिर मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है और पूर्णतः मंदिर है। तो आप देखें हिंदू पक्ष इसको लेकर के काफी उत्साहित नजर आ रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि वो पहले मंदिर ही था जिसे तोड़ करके 17वीं शताब्दी में वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। फिलहाल जो फैसला आया है उसको लेकर के जो इम्प्लीमेंट होगा, अब जो है जो आदेश की कॉपी है वो मंदिर ट्रस्ट को दिया जाएगा। उसके बाद पुजारी नियुक्त की जाएगी और वहां पे पूजा शुरू करने की तैयारी जो है अब जोरों पर चल रही है। बिल्कुल, देखिए लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं जो है विनीत वो आना शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अब आगे कोर्ट का जो रास्ता है वो देखा जाएगा और आगे भी कोर्ट में अपील जो है वो जाहिर तौर पर की जाएगी। लेकिन उसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर साक्ष्य क्या प्रस्तुत किए जा रहे हैं मुस्लिम पक्ष की अगर बात की जाए, क्योंकि
यहाँ पर जिस तरह से कोर्ट ने फैसला दिया है 31 साल के बाद अब पूजा जो है वो शुरुआत की जाएगी। जाहिर है कि तमाम जो सबूत हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से देखे गए हैं, तमाम दस्तावेज देखे गए हैं और सर्वे रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं सबूत इस ओर इशारा करते हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या सबूत रखे गए हैं, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है और आगे जिस तरह से जाने का दावा किया जा रहा है ये कितना मजबूत है ये दावा? बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष की अगर बात कर ले तो मुस्लिम पक्ष पहले दिन से इसके खिलाफ था। जिस दिन एएसआई सर्वे का आदेश हुआ था उसके बाद से ही मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ था। मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके अंदर एएसआई सर्वे हो। और जिस दिन आदेश हुआ था उसके तुरंत बाद मुस्लिम पक्ष पहले हाईकोर्ट गया था, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिला था। उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद एएसआई सर्वे हुआ। इस दौरान लगातार जो विरोध था मुस्लिम पक्ष का वो एएसआई सर्वे कार्रवाई के दौरान भी देखने को मिला था। लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जो भी फैसला हो हम कोर्ट का रास्ता ही अपनाएंगे, कोर्ट के रास्ते ही जाएंगे। लेकिन अभी भी जो एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है उसको भी मुस्लिम पक्ष नहीं मान रहा है, उस पर भी कई सारे सवाल खड़ा कर रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि एएसआई सर्वे रिपोर्ट अभी जजमेंट नहीं है, अभी कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है। कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में बात करेंगे, कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन अभी भी कोई आधार अभी देखने को नहीं मिल रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। लेकिन हिंदू पक्ष इसको लेकर के देखिए काफी आश्वस्त है। हिंदू पक्ष का पहले दिन से दावा था कि वहां पर जो आदि विश्वेश्वर का मंदिर हुआ करता था जिसे औरंगजेब ने वहां पर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था, तो कहीं ना कहीं एक एक कड़ियां जो है वो हिंदू पक्ष के फेवर में आती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि मुस्लिम पक्ष अब क्या अपना पक्ष रखता है इस पूरे मामले में, क्योंकि वो इस फैसले को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट भी जाने की बात कर रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि मुस्लिम पक्ष का क्या आधार होता है, क्या इस पूरे मामले में वो अपना पक्ष रखता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो पूजा की इजाजत थी वो हिंदू पक्ष को दे दी गई है और इसको लेकर के हिंदू पक्ष में एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लोग देखिए ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है, विनीत, ये भी कहा गया है कि 7 दिन के अंदर प्रशासन जो है वो व्यवस्था शुरू कर दे। तो किस तरह से व्यवस्था शुरू की जाएगी और इसको लेकर किस तरह के इंतजाम वहां पर किए जाएंगे, जिस तरह ये आदेश अब चूंकि दिया गया है, और किस तरह से शुरुआत होगी इसकी, क्या व्यवस्था है वहां पर की जाएगी? बिल्कुल, देखिए कोर्ट का आदेश आ गया है 7 दिन के भीतर। कोर्ट का कहना है कि 7 दिन के भीतर वहां पे पूजा शुरू हो जानी चाहिए। चलिए विनीत, वापस आएंगे आपके पास। ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। फिलहाल एएसआई सर्वे रिपोर्ट में क्या निकला था ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। हिंदू देवी देवताओं की तमाम मूर्तियां मिली एएसआई सर्वे रिपोर्ट में, दोनों ही हार्ड कॉपी दोनों ही पक्षों को सौंपी गई थी। लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। ज्ञानवापी मामले में व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार कोर्ट की तरफ से दिया गया है, जिसको देखिए कोर्ट ने हिंदू पक्ष को यह अधिकार दिया है और लगभग 7 दिन के बाद पूजा की शुरुआत होगी। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। यहां पर रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल